उसे जितना जल्द हो सके हिंदुस्तान उसे या तो जेल में डाले या उसे पाकिस्तान को डिपोर्ट करे। भैया तुम्हारी अमानत है, तुमको पत्थर मारना है पत्थर मारो, जैसे मारना है फांसी देना फांसी दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा। वैसे नहीं होता, ये प्यार वार नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही कहानी वायरल है, सीमा और सचिन की। सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है। कहा जा रहा है सीमा सचिन की ये गदर एक प्रेम कथा है, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, वो भारत आई है और उसको लेकर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक महिला जो शादीशुदा है, 4 बच्चों की मां है, वो एक प्रेमी चुनती है जो मजदूर है, आखिर क्यों? क्या सीमा हैदर जासूस है? आज इस पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील औरंगजेब। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं, आखिर क्यों सीमा पर शक है कि वो एक जासूस है। जी सर, सीमा की प्रेम कहानी पर, उनकी प्रेम कहानी पर क्या कोई शक है आपको? एक महिला जो 4 देशों का सफर करके अपने पिया के देश आई है, आपको उस पर शक है? आप बताइए कि इस देश में कितनी सीमा है? इस देश में करोड़ों सीमा है, लेकिन उस सीमा पे किसी को ध्यान नहीं देनी है, अपने सीमा पे ध्यान नहीं देनी है, और दूसरे देश को उस सीमा को जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उस सीमा को ला के अपने घर में बैठा लेनी है। और जिसका कोई पता नहीं है, किसी को एड्रेस नहीं। आप बताओ कि कहीं पे जाते हो आप घर लेने के लिए तो आपसे आधार मांगा जाता है, वोटर कार्ड मांगा जाता है, उसके बाद से एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, उसके बाद से भी बैकग्राउंड को पता किया जाता है। लेकिन यहाँ बिना बैकग्राउंड पता किए, मुझे किसी टीवी में मुझे किसी ने बता रहा था कोई कि उसके पास कई सारे पासपोर्ट निकले हैं, आधार कार्ड निकले हैं, सिम कार्ड निकले हैं, मोबाइल निकले हैं, बाकी और कई सारी चीज़ें निकले हैं। उसके बाद से भी लोग यहाँ पे इसीलिए उसको लेकर अडॉप्ट किए हुए हैं कि वो मुस्लिम है और पाकिस्तान से आई है, तो इसीलिए उसको जो है एक हिंदू समाज के लड़के के साथ उसका अटैचमेंट हो गया, प्यार हो गया तो उसको अडॉप्ट कर लो। अरे बाबा, वो टेररिस्ट भी हो सकती है, आतंकवादी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आप ये बताओ कि यहाँ से अगर किसी को प्यार करने के लिए, चाहे कोई बात करने के लिए यहाँ से कहीं और भेजने के लिए भेजा जाए, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर भेज दो, वो नहीं जा सकता। अलीगढ़ भेज के दिखाओ किसी को, वो नहीं जाएगा। लेकिन वो जाती है पाकिस्तान से निकलती है और नेपाल होते हुए और उसका हिंदुस्तान में आती है, और हिंदुस्तान में भी वो उत्तर प्रदेश में आती है, और आने के बाद से उसके बाद से भी कोई किसी को अभी तक नहीं है कि भैया कैसे कोई आ सकता अपने 4 बच्चों को लेके, कैसे उतना दूर कोई भाग सकता है। और उसके बाद से भी लोग उसको टॉप पे बैठाए हुए हैं। केवल यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात है, केवल जात की बात है, रिलीजन की बात है। नहीं, जब आई जब वो ग्रेटर नोएडा आई, रबुपुरा गांव, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, जेल में डाला गया, हालांकि अब जमानत पे। आप ही बताइए कि पुलिस को तो हक है, पुलिस को डालना भी चाहिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। लेकिन ये बताओ कि एक महिला पाकिस्तान से आती है और आने के बाद नेपाल से होते हुए यहाँ तक, क्या पॉसिबल है आज के ज़माने में? इम्पॉसिबल है। दूसरे नंबर उसके पास इतने सिम कार्ड वगैरह मिलते हैं, इम्पॉसिबल है। तीसरी बात ये कि वो वैसे ही घर क्यों चुनती है जो एक गरीब फैमिली है, एक छोटी फैमिली है, और ऐसे फैमिली उससे कम एज का है, बाकी और घर क्यों नहीं चुनती है? और वो भी वैसे प्यार क्या चुन के होगा? ये तो एक्सीडेंटली होता है। नहीं, लव ऐसे थोड़ी आप प्रायोजित करेंगे कि हम इससे प्यार करेंगे। ऐसा है कि आप शादी कर सकते हैं चुन के, आप लव नहीं कर सकते। लव है वैसे नहीं होता, ये प्यार वार नहीं है। कोई प्यार बच्चों में होता है, जो नौजवान है उसमें होता है, कम एज में होता है, हमजोली में होता है। आप और आज के जमाने में इस तरह का लव, वो भी 4 महिला है, उसके 4 बच्चों के साथ वो लेके यहाँ पे आती है। आप पहले इन्वेस्टिगेशन करो, सब कुछ करो, उसको सबसे पहले डिपोर्ट करो पाकिस्तान में, क्योंकि यही तो पाकिस्तान चाहता है। सुनो, आप भी पाकिस्तान की हिमायती, आप ये बताओ पाकिस्तान की हिमायती माने डिपोर्ट करो उसको, आने वाला समय में कहीं कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे? लेकिन ये करेंगे नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। डीआरडीओ में बैठा हुआ एक आदमी जो पाकिस्तान के आईएसआई से उसका लिंक बिना मिलता है, उसके बाद भी उस पर कुछ कार्रवाई, थोड़ी सी कार्रवाई होती है, छोड़ दिया जाता है। जब उसको छोड़ दिया जाता है, इनका जो अपना वर्कर आईएसआई से एजेंट भोपाल का रहने वाला, उससे उसको मिलता है, फिर भी उसको छोड़ देते हैं। तो फिर इसको क्यों नहीं छोड़ेंगे? अरे भाई बैठाओ उसको, अपने घर में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन कल कुछ आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अच्छा, मुझे ही बताइए, मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए सीमा एक जासूस है, अब वो एक मजदूर प्रेमी के साथ एक किराए के मकान में रह रही है, वो क्या जासूसी करेगी? वो यूपी में क्या जासूसी करेगी? ये बताइए कि अब वो यहाँ पे आई है, कोई भी जासूस जब होता है वो किस रूप में होता है? वो ऐसे रूप में होता है कि उसे कोई पकड़ ना पाए, शुरू से चला आ रहा है। फकीर के रूप में होगा, भिखारी के रूप में होगा, कहीं कूड़े चुनते हुए उस रूप में होगा, किसी और भेष में होगा, इसी तरह आता है, या किसी घर में ऐसे आएगा कि उसे पता नहीं चलेगा। तो पूरी दुनिया जानती है सीमा हैदर को। अरे सीमा हैदर को सब जानती है, लेकिन
उसका बैकग्राउंड कौन जानता है। इस तरह से कई सारे ऐसे आतंकवादी यहाँ पे आए, यहाँ पे रहे, बाद में पोल खुला कि हाँ ऐसा है। कई सारे आतंकवादी आए, यहाँ चले गए, तब पता चला कि भाई पाकिस्तान में कोई आतंकवादी था, ऐसी गतिविधियां हुई, है ना। इस तरह से हमारे भी तो लोग कई सारे गए और वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आए, जैसे न्यूज में सुनने को मैं मिलता कह है। रहा हूँ अगर नोएडा में है वो अपने प्रेमी के साथ, तो वहां कैसे क्या जासूसी करी, क्या फायदा होगा देखिए, जासूसी करने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जासूसी करने के लिए अब कैसे कैसे, अब क्या हमें नहीं बता सकते, लेकिन उसके लिए लिंक है, कहाँ कहाँ लिंक है, किस तरह लिंक है, जो करना होगा वो कर चुकी होगी या आने वाला समय में करेगी। वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना उसको मतलब पता आप ये होगा। ठप्पा मुहर लगा रहे हो जासूस है। देखिए, मैं किसी इंसानियत पे कोई ठप्पा नहीं लगाता। इंसान है, इंसान को कद्र होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आपस में मोहब्बत का भी रिस्पेक्ट करते हैं, मोहब्बत से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मोहब्बत की हम बात भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत में देश की चूना नहीं लगाया जाता। मोहब्बत में घर को बर्बाद नहीं की जाती है, मोहब्बत में अपने को बर्बाद नहीं की जाती है। अब मोहब्बत में कल कल कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए, कोई आतंकवादी गतिविधियां हो जाए, उससे लोग की जो बर्बादी हो, उसे नहीं की जाती है। मेरा मानना है कि उसे जितना जल्द हो सके हिंदुस्तान उसे या तो जेल में डाले या उसे पाकिस्तान को डिपोर्ट करे। भैया तुम्हारी अमानत है, तुमको पत्थर मारना है पत्थर मारो, जैसे मारना है, फांसी देना है फांसी दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी अमानत, तुम अपने घर में रखो। और उस भाई को मैं कहूंगा, अरे यार तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, अभी तो तुमको पता नहीं चल रहा है, बाद में पता चलेगा। तुम उससे मोहब्बत कर लेना, प्यार कर लेना, उसे छोड़ो, उसे जाने दो। कल कुछ अपने देश में होगा अरे तो तो उसे वो कौन कैसे संभालेगा? छोड़े, उसने पकड़ थोड़ी रखा है, वो हाँ। तो खुद आई है चल के, उसने तो आइए 1200 किलोमीटर दूर। अरे आइए चल के, तो कैसे आइए, क्या पॉसिबल है ना। आपसे मैं कहता हूं कि आपकी प्रेमिका जो पाकिस्तान में, अब चले जाओगे, आपको कोई कहे कि भाई मैं कहता हूं कि मैं कहीं से लोगों से मांग लूंगा 10 लाख 20 लाख रुपया, भैया 1 1 रुपया दो, इस भाई को भेजता हूं, प्यार हो गया, आप चले जाओगे? मैं नहीं जाऊंगा। जा सकते हो? मैं नहीं आप जाऊंगा। नहीं जा सकते हो, मैं नहीं जा सकता, हमारे दोस्त बैठे वो नहीं जा सकते, और भी सुनिए, कई लोग नहीं जा अगर सकते। मुझे पाकिस्तान की किसी लड़की से प्यार भी नहीं होगा तो मैं उसे ठुकरा दूंगा, प्यार होगा तो नहीं भाई, प्यार भी, मैं ठुकरा दूंगा। प्यार अंधा होता अभी है रिश्ते बहुत तल्ख हैं। भाई साहब, प्यार अंधा होता है। प्यार में सब जायज है, लेकिन इतना भी जायज नहीं है कि अपने घर को बर्बाद किया जाए, इतना भी जायज नहीं है कि अपने घर को तोड़ा जाए, कल अपने घर में कुछ हो जाए। मैं कहता हूं पहले अपने घर में, अपने अपने देश में, अपने घर में बहुत सीमा है, जो परेशान है, जो जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास बहुत घर से परेशान है, जिनके पति ने छोड़ दिया है। एक बड़ी बात जो सामने ये भी आई है कि सीमा ने अपने बच्चों का नाम भी बदल दिया है, मतलब मुस्लिम से हिंदू नाम कर दिया है, अपना नाम सीमा हैदर से सीमा सचिन कर दिया। और ये बताइए कि यह देश किसी मुसलमान का है, ये देश किसी हिंदू का है, या किसी पारसी या क्रिश्चियन का है? ये देश हम सब का है, या किसी के बाप का नहीं है। ये देश में अगर कोई आदमी, अगर कोई गतिविधि करने के उसमें चांसेज है, जब आप सोचो, आप किसी को सस्पिशन के आधार पे, अगर आपको सस्पिशन हो जाए कि ये आदमी गलत करने वाला है, चोरी करने वाला है या कुछ और है, उसको उठा लेते हो, उसको जेल में डालते हो, कितना दिन सड़ा देते हो। अरे भैया, उस पर तो सभी लोग बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग बोल रहे हैं, उस पर तनकीद भी हो रही है, और ऐसे घटना हो चुका है इस देश में, आए दिन हो रहा है। पाकिस्तान हमारे देश के पड़ोसी देश है और वो हमेशा करता आ रहा है, हम उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम कैसे विश्वास करते हैं कि मोहब्बत की झांसी में हमारे साथ कौन सा प्यादा खेल दे, मोहब्बत की झांसी में कौन सा पाउडर अरे तो हमको खिला मुल्क दे? छोड़ा, धर्म बदला, तो आप क्या परीक्षा लेंगे, कितनी परीक्षा लेंगे एक महिला से? यानी कि कोई आए और आने के बाद से डबोल जी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान गया, और जाने के बाद से वहां पे जो है कितना दिन रहा, फौज में रहा, सब में रहा, तो वो भी तो वहां पे गए और जाने के बाद उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आए, जैसे मैं न्यूज में सुनने को मिलता है। तो ये भी उसी तरह से आई है, ये भी 10 साल 5 साल रहेगी। जो आपके डोभाल साहब या कौशिक जी जो थे वो तो जासूस बन के गए थे, किसी ने पता नहीं लगा, इन्होंने खुद खुलासा किया। तो ये भी है, ये आप कैसे कहोगे ये जासूस है कि नहीं? है तो पाकिस्तान जानता है ना भाई कि जासूस बन के आई, क्या बन के आई है, अपने बच्चों को लेके आई है, वो तो पाकिस्तान जानता है। लेकिन बाद में क्या होगा वो कौन जानेगा, क्या होगा? वो कहीं ब्लास्ट हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, चाहे कुछ और हो जाए, कौन पकड़ेगा, कौन क्या होगा? लोग की जान चली जाएगी, चाहे कुछ और घटना हो जाए, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसलिए मैं कहूंगा, इंडियन गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है कि अपने देश की भविष्य के लिए, और अपने देश की सीमा बहुत सारी परेशान है, उन सीमा को ढूंढें, उन्हें नौकरी दें। तो ये एक बड़ी मांग, अब विरोध के स्वर भी तेज होने लगे हैं। अब कहा जा रहा है सीमा जासूस है, उसे अतिशीघ्र पाकिस्तान भेज देना चाहिए, यही मुल्क के लिए, भारत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो, उस पर आरोप है कि वो एक जासूस है। उसने जिस तरीके से कई सिम कार्ड पाए गए, कई पासपोर्ट पाए गए, 4 देशों की यात्रा की और 6-12 लाख रुपए खर्चा किए, इन तमाम लोगों को लेकर लोगों को अभी संदेह है कि वो एक जासूस है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा
औरंगजेब साहब की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, लिखिएगा जरूर। वो जय जासूस है। जय भारत, जय संविधान।